मेरा नाम कंगना है और मैं मुंबई में रहती हूँ। जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ कुछ महीने पहले ही हुई है, बहुत रीसेंट है, तो मुझे इसकी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से याद है। उस रात मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरी छोटी बहन का नाम पीहू है और मेरे पापा एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। जब हम खाना खा रहे थे तभी मेरी मौसी का कॉल आया था। वो मम्मी पापा को बहुत फोर्स कर रही थी कि वो उनके यहाँ शादी में आए, और उनके इतना फोर्स और प्यार से बुलाने पर मॉम डैड मना ही नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने उनको हाँ कह दिया और फिर फ़ोन रख दिया। और फिर वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उनके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैं अपने ट्यूशन स्किप नहीं कर सकती थी, तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती। फिर उन्होंने यही कहा कि ठीक है, अगर तुमको घर में ही रहना है तो घर में रह लो, लेकिन फिर पीहू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। मैंने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, आप पीहू को अपने साथ लेकर जाएं, वो छोटी है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वैसे पीहू के भी आ रहे हैं, और 2 दिन के बाद उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको ही लेनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि पीहू एक शैतान बच्ची है और वो मेरी एक बात नहीं मानती है। पीहू भी हमारे साथ वहीं डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। जब उसे पता चला कि मॉम डैड उसे मेरे साथ छोड़कर आ रहे हैं तो वो भी मन ही मन बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे पता थी वो मेरी एक भी बात नहीं मानेगी और जो उसका मन करेगा वो वही करेगी। सबसे ज़्यादा सर दर्द का काम होने वाला था उससे उसके एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाना। वो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, बट फिर भी मैंने अपना खाना कंप्लीट किया और फिर हम सब सोने चले गए। अगले दिन शाम को मॉम डैड मौसी के घर के लिए निकल गए थे। मैंने दिन भर उनकी मदद की पैकिंग करने में, उनका टिफ़िन सब कुछ। उसके बाद फिर वो अपने मौसी के घर चले गए। उनके जाने से कोई खुश हो या ना हो, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझ पर अब हुक्म चलाने वाला कोई भी नहीं था। उस समय करीब 10 बज रहे थे, तो मैंने पीहू को फटाफट कहा कि वो खाना खाकर सोने चले जाए, और उस दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरी बात मान ली। हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया और फिर मैं उसको बेड में सुला कर आ गई थी अपने रूम में। जब मैं अपने रूम में आई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मॉम डैड मौसी के घर तो जाएंगे ही शादी में, और मैं और मेरे फ्रेंड्स पहले से ही प्लान बना रहे थे कि हम उस रात कुछ ऐसा करेंगे जो हमने पहले ना किया हो। मैंने फटाफट अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। मेरे दोस्तों का नाम श्रेया और कनिका है। मुझसे ज़्यादा तो वो लोग एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो अब ऐसे रात में बाहर घूमना करते ही थे, लेकिन मुझे कभी अलाउ नहीं करते थे मेरे मॉम डैड। तो आज मैं भी उनके साथ रहने वाली थी, तो हम तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हमने डिसाइड किया कि हम कनिका के घर में मूवी देखेंगे, कोई हॉरर मूवी। मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि मेरी छोटी बहन खाना खाकर अब सो गई है और वो सीधे सुबह उठेगी, तो मैं रात में अपनी मूवी कंप्लीट करके सुबह होने से पहले ही घर आ जाऊंगी। हमारा प्लान और टाइमिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट चल रहा था और सब कुछ बहुत सही चल रहा था जैसा हमने सोचा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुल रहा है, और जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं, पीहू खड़ी थी, और उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी और वो एक डेविल वाली हंसी से मुझे देख रही थी। मैं उसे देखने लगी, इतने में वो हंसते हुए हॉल की तरफ भागने लगी और ये कहने लगी कि अब मैं मॉम डैड को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था, जब मैं उसे बेड में सुला कर आई थी तो वो आखिर उठ कैसे गई। और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे हॉल में भागते हुए गई और मैं उसे कन्विंस करने लगी कि वो ऐसा ना करे। मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ बोला, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो एक शैतान बच्ची है, उसको उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए ही था। मैंने उससे कहा कि मैं आते वक्त उसके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स या कुछ खाने के लिए ले आऊँगी, पर वो इतने में कहाँ मानने वाली थी। वो मुझसे ज़िद करने लगी कि उसे भी मेरे दोस्तों के घर जाना है और मूवी देखनी है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो मेरे दोस्तों के बीच आए। तो मैंने उसे ले देकर कन्विंस किया कि आज वो घर पे ही रुक जाए, और मॉम डैड तो कल भी नहीं आ रहे हैं, तो कल मैं उसको हॉल लेकर चली जाऊँगी मूवी दिखाने के लिए। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन वो मान गई थी, और फिर मुझे आधा घंटा और लग गया उसे वापस सुलाने में। उसको सुलाने के बाद मैं फिर भागते हुए अपने रूम में गई और श्रेया को कॉल लगाया और उसे बताया कि जैसा हमने डिसाइड किया था हम अब वैसा कर सकते हैं, और मैंने उससे कहा कि वो तुरंत ही मुझे घर लेने आ जाए। उसके बाद हम दोनों मिलकर कनिका के घर चलेंगे। कनिका बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा था। उसके मॉम डैड भी बहुत चिल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर हम उसके घर जाए इतना लेट, तो उसके मॉम डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने थोड़ी देर स्नैक्स खाते हुए अपना फ़ोन देखा, इतने में श्रेया भी मेरे घर के बाहर आ गई थी और वो मुझे बाहर बुला रही थी।
मैं फटाफट भागते हुए पहले पीहू के कमरे में गई और मैंने देखा कि वो सो तो रही है और वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं श्रेया के पास गई, हम दोनों कार में बैठे और फाइनली हम कनिका के घर जा रहे थे। कनिका का घर थोड़ा आउटर में है और हम दोनों के घर से काफ़ी दूर है, तो हमने सोचा कि एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और उसके घर जाकर मस्ती और हंसी मजाक भी हो जाएगा। मैंने और श्रेया ने रास्ते में बहुत मज़े किए थे, हम फुल वॉल्यूम में सॉन्ग प्ले कर रहे थे और वाइब कर रहे थे। बहुत अच्छी रात थी वो, मतलब थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छी रात ही थी। कनिका का घर अब ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन जब हम उस रास्ते में थे थोड़ी देर तक वो रास्ता बहुत सही था, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि गाड़ी के सामने कुछ सफ़ेद सी रोशनी जैसी कुछ आई थी और वो हमारी गाड़ी को छूकर निकली थी। श्रेया ने भी उसे देखा और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इस वजह से वो और गाड़ी स्पीड चलाने लगी। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने करीब 2 मिनट तक और ड्राइविंग की थी। उसके बाद थोड़ी देर पहले हमने जो रोशनी देखी थी, इस बार वो एक औरत के रूप में हमारी कार के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत नॉर्मल सी दिख रही थी और हमें ऐसा कुछ गलत लगा नहीं। और फिर जैसे ही वो हमारी कार के सामने, श्रेया ने ब्रेक लगा दिया और फिर हम दोनों कार से उतरे और उसके पास गए। हमने उससे कहा कि वो ठीक तो है, उसे कहीं लगी तो नहीं। वो औरत हमें बहुत अजीब तरीके से देखकर हंस रही थी। हमें बहुत डर भी लग रहा था और हम बहुत घबराए हुए भी थे। थोड़ी देर के बाद वो श्रेया की तरफ घूर कर देखने लगी और उसका चेहरा जो बहुत नॉर्मल था वो बहुत बदल गया और वो बहुत डरावनी दिखने लगी। उस औरत का शरीर बहुत काला सा पड़ गया था। हमने जैसे ही उसे देखा हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, हमारे मानो जैसे पैर जम गए हो। हमने हिम्मत की और दोनों भागते हुए कार के अंदर बैठे। जैसे ही कार ऑन हुई और उसका लाइट ऑन हुआ, उस लाइट में वो औरत गायब हो गई और श्रेया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और घबराहट में वो ड्राइव कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला रही थी। मैंने उसे ले देकर शांत किया और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जो रास्ता 15 मिनट का था हमने उसे 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया और हम तुरंत ही कनिका के घर पहुंच गए थे। घर जाकर हमने कनिका को सारी बात बताई और उस रात हम सिर्फ इसी बारे में ही बातें कर रहे थे। वो रात श्रेया और मेरे लिए सबसे भयानक रात थी। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। उस रात को हॉरर मूवी देखने का आइडिया तो हमने तुरंत ही कैंसिल कर दिया और फिर अगले दिन हम सुबह ही वापस घर आ गए। इस बारे में हमने अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताया, ना कनिका के मॉम डैड को बताया। ऐसे तो वो बहुत चिल हैं, लेकिन हमें पता नहीं था इस बात को जानने के बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उस रात को मैं और श्रेया एक टाइम के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाए थे। हम जब भी अपनी आंखें बंद करते थे वो औरत का चेहरा हमारे सामने आता था और वो बहुत डरावना था, यकीन मानिए। उस दिन के बाद से श्रेया और मैंने कसम खा ली थी कि रात में उस रोड में तो कभी ड्राइव नहीं करेंगे और हमेशा कनिका को ही अपने घर बुला लिया करेंगे।